आप सभी जानते हैं रेलवे का नोटिस आ गया है और आप सभी लोगों ने देखा भी। रेलवे ने टोटल 32,000, यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल 32,438 पदों पर वैकेंसी रेलवे निकाला है, जो बच्चे के लिए क्या है, तो यह एक दुख भरी बात है। क्यों? क्योंकि पहले आरटीआई का एक रिपोर्ट था, उसको देखिए आप। आरटीआई एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें यह बात पता चला था, जो 1.5 लाख पोस्ट क्या है रेलवे में 2023 के तहत इसमें रेलवे में 1.5 लाख पद खाली है। लेकिन रेलवे ने क्या किया, तो 32,438 पोस्ट पर इस वैकेंसी को रिलीज 3 तारीख को करेगा। अभी रिलीज भी नहीं हुआ है वैकेंसी। यह अंदरूनी जानकारी से यह जो डेटा जो पास हुई है मंत्रालय में वो आया है, ठीक है। और वैकेंसी किस ढंग से दिया गया है देख लीजिए। 18,000 पोस्ट पर हेल्पर की जरूरत है रेलवे में। ट्रैकमैन के लिए पोस्ट तो बहुत सारा है, इसमें ट्रैकमैन हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, इस ढंग से बहुत सारे पोस्ट है, जिसमें कि 18,000 रिक्त पद है, खाली पद है 2023 के तहत। अब 2025 आने वाला है, रिक्तियां और बढ़ा ही होगा, पोस्ट खाली और हुआ ही होगा। उसके अनुसार 18,000 खाली है और उसमें वो 4600 वैकेंसी रेलवे दे रहा है अपना कैलेंडर जारी करके। पहला तो ये मंत्रालय के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। दूसरी बात, आईटीआई वाले को आप समझ लीजिए, ओनली फॉर जो रेलवे ग्रुप डी में वैसे ही स्टूडेंट जाएंगे जो आईटीआई किए रहेंगे, 10वीं वाले नहीं जाएंगे। 10वीं वाला जितना पोस्ट था सबको क्या कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म। 2022 में इन्होंने बताया था, ठीक है। हालांकि पूरे 10वीं वाला खत्म। डायरेक्ट आईटीआई है तो जा सकते हैं, डिप्लोमा है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। ये नियम बना दिया। और बात करते हैं हम लोग आगे। पोस्ट तो इतना ही दिया। बात हो रही थी आयोग के द्वारा 50,000 प्लस पोस्ट पर आएगा, फिर इतना वैकेंसी कम क्यों आया? नहीं देना चाहिए था, अभी तो हालांकि आया नहीं। तो आप लोग जिस ढंग से मंत्रालय में लोगों को भेजते हैं, इस देश का फिर क्या होगा? देश के भविष्य स्टूडेंट होते हैं। भारत में जो जितना पढ़ा वो उतना बड़ा बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक है। हर साल यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वृद्धि होती है, कभी कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में विद्यार्थी का क्या होगा? 6 साल के बाद यह वैकेंसी आया है। कितना दिन बाद? तो 6 साल बाद आया है। सही ढंग से वो अभी नहीं आया है, सही ढंग से वो वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। फिर से क्या होगा? वही दलाली चलेगा, 10 लाख में खरीद लो, फिर वैकेंसी क्या कर देंगे? बेच देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या बोलेंगे, इसको प्राइवेट कर देना चाहिए। तो प्राइवेट करने पर जो कोई कंपनी जो खरीदेगा वो कौन लेगा? तो बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनका ही तो लड़का खरीदेगा। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इसके अलावा कौन खरीद सकता है? जो बड़े व्यक्ति हैं वही खरीद सकता है, अदरवाइज तो कोई खरीदने का किसी का पावर ही नहीं। तो आईटीआई वाले के लिए हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आईटीआई हो गया बहुत अच्छा हो गया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो गया है बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं, आईटीआई तो आपके पास पहले से ही था, तो आपका तो इसमें होना ही, आपके पोस्ट पर कोई फाइट नहीं करता। 10वीं पास वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका अलग से पोस्ट आता था पहले, उसको हटा ही दिया गया और वैकेंसी को कम कर दिया गया। कहीं ना कहीं बच्चे 6-6 साल 10-10 साल इंतजार करते हैं। पहला मान लीजिए कोई किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फेल हो गया होता है, तो दूसरे बार इंतजार करता है, 10 साल 12 साल एक वैकेंसी के पीछे इंतजार करता है, तैयारी करता है। तो क्या होगा? वो बेरोजगार ही तो होगा, वो तो कमाता ही नहीं, तो पढ़ता है। तो भारत में जो जितना पढ़ा लिखा वो उतना भर का बेरोजगार, ठीक है, उतना भर का मूर्ख। और ये मोदी जी को तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि आप लोग ने ही इनको सरकार में लाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन सब जैसे करप्ट व्यक्ति को जब आप रखिएगा, चुन करके आयोग में लाइएगा, सिस्टम में लाइएगा, तो आपके बच्चे बेरोजगार ही होंगे। लास्ट में क्या होगा? तो कहीं 15,000 पर जाकर के काम करना पड़ेगा। तो खैर, इस पर आप लोगों का क्या सहमति है जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने सरकार के प्रति। मैं विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो था ऑफिशियली बातें वो मैंने बताया। बहुत सारे लोग को खराब भी लगा होगा, बहुत सारे लोग को मेरा बात, तो उनसे क्षमा चाहता हूँ। जो बात है वो मैंने आपको रियलिटी बताया। 20,000 के जॉब के लिए भारत में इतना सारा तामझाम किया जा रहा है, ठीक है। खैर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।